ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 37 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਮੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। पिछले 37 दिनों तो पटियाला दे विच बैठे हैं किसान, की कहोगे? हम पिछले 4 महीने से 5 राज्यों के किसान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली शामिल है, आंदोलन कर रहे हैं। और हम पिछले लगभग 40 दिन से पटियाला में बैठे अपने मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री कहता था मैं तो किसान हितैषी हूँ, तो अपने किसान हितैषी नेता को ढूंढने के लिए पटियाला में आए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मिले नहीं। तो हमने सोचा कि भी सारे किसान पंजाब से आ जाओ और बाहर के प्रांतों के भी आते हैं और हम अपने मुख्यमंत्री को महल में ढूंढ लेते हैं। इसलिए आज चारों तरफ से हमने महल को ढूंढा कि पुश्तैनी महल है, शायद कैप्टन साहब वहाँ मिल जाएं और हम उसके दरवाजे को खटखटा करके न्याय मांगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ भी नहीं मिला, मुख्यमंत्री गायब है। पता नहीं वो मोदी से डरता है या ईडी से डरता है। हमें तो शक होता है कि उस पर जो ईडी के मुकदमे हमारे पंजाब के किसानों का कई हज़ार करोड़ रुपये बनता है, वो नहीं दिलवा रहा। तो कहीं ना कहीं सेटिंग तो नहीं हो गई कि नरेंद्र मोदी जी से बात हो गई हो कि मैं भारत सरकार का कई हज़ार करोड़ रुपए किसानों को नहीं देने दूंगा और तुम मेरे ईडी के मुकदमे ख़त्म कर दो। हम मुकदमों से नहीं डरते, हम कैप्टन साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन कैप्टन साहब, आप जो शेर बनते थे, शेर की तरह आओ, किसानों से वार्ता करो और हमारा बाजार मूल्य तय कर दो। हम नरेंद्र मोदी जी से अपना हक छीन कर ले लेंगे। हमें आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के आग्रह करने के लिए आए, महल का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आए। आपके पूर्वज भी किसानों की सुनते थे, आपके दादा परदादा जिन्होंने राज किया हमारे इस सिख पंजाब में, वो भी सुनते थे। आज हमारा मुख्यमंत्री चुप क्यों है? कहाँ छुप के बैठ गया? तो ढूंढते ढूंढते पटियाला की गलियों में हम मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे। जिस तरह कि तुसीं कहा कि मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ और सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? भारत सरकार का 28 अगस्त 2015 का नोटिफिकेशन है। वो नोटिफिकेशन कहता है कि इनको जो मुआवजा 4 गुना वो भी मिलेगा, उसके अतिरिक्त पुनर्वास का मिलेगा और रीसेटलमेंट भी होगी। लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। और धारा 84 कहती है कि जो अधिकारी मेलाफाइड एक्शन करेगा उसकी 6 महीने की सज़ा, लेकिन जो किसी प्रोविज़न को नहीं मानेगा वो धारा 85 में 3 साल की सज़ा। और धारा 87 2013 की कहती है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो भी दोषी है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है पंजाब में? मुख्य सचिव, डीसी वगैरह दोषी तो है ही, और हमारा रोड का मंत्री और हमारा मुख्यमंत्री। हम तो आग्रह करने आए, ऐसा नहीं हो कि नरेंद्र मोदी तो तमाशा देखे और आप और हम फौजदारी कोर्ट में आपके खिलाफ एक केस डाले कि इनकी सज़ा करो। तो लड़ना नहीं चाहिए, हम तो नहीं लड़ना चाहते, हम तो अपना हक मांगने के लिए आए। इसलिए मुख्यमंत्री से धारा 26 में बिल्कुल कानून में है कि मुआवजा तय होना चाहिए बाजार मूल्य से, तो बाजार मूल्य तय कर दे। एक पुनर्वास का धारा 31 है, अवार्ड पास करना पड़ेगा, उसका हमारा आज तक किया नहीं। तो हम तो कानून की बात कर रहे हैं। जो हमारे कृषि बिल को लेके आंदोलन चल रहा बॉर्डर पे, वो तो है कि कानून गलत पास किया और हमारा आंदोलन, कानून तो किसान के हक में है, उसको लागू नहीं किया। तो लागू क्यों नहीं कर रहे? कानून हमारे हक में, उसको छुपा के बैठे हो, तो हम उसको छुपा करके बैठने नहीं देंगे। मतलब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते मामला भी दर्ज कर सकती है संस्था? क्यों नहीं? आज हमने, कल इन्होंने हमारी रिसीट नहीं दी, कल हमारी 29 तारीख को एसडीएम को, एसपी को, डीएसपी को लिखित में शिकायत दी है, कई पेज की, लगभग 36 पेज की है। उसमें हमने कहा कि इन पे मुकदमा बनता है, एफआईआर दर्ज हो, और ये नहीं करेंगे तो मैं अभी 2-4 दिन के अंदर, नहीं तो हम राज्यपाल के पास जाएंगे और धारा 197 में मुख्यमंत्री के खिलाफ अनुमति मांगनी पड़ती है, हम दरखास्त दे देंगे और हम फौजदारी मुकदमा डालेंगे। क्योंकि हमारा तो ज़मीन जा रही है, हम अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपनी ज़मीन के मालिक है, हमारा हक है, और हक लेने के लिए हम फौजदारी मुकदमा भी करेंगे, दीवानी भी करेंगे, इनकी सज़ा भी करवाएंगे।
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 6,18,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅੰਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, क्लियर ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जनवरी को लगभग 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उसने कहा है कि ग्रामीण का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो कैप्टन साहब ने 1.25 का फैक्टर निकाल रखा था और उसने 2 का फैक्टर पास कर दिया और सोलिटरी मिला के 4 गुना मिलता। पहले पंजाब में मिल रहा था 2.5 गुना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद उसको इन्होंने बदला है, लेकिन जिसका अवार्ड पहले घोषित कर दिया बठिंडा का, उनका तो 2.5 से मिला, अब नए को 4 से मिलेगा। तो ये इसने हमारे पर रहम नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया तो इन्होंने सोचा यहाँ तो फंसोगे, इसलिए 4 गुने का नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। और क्या कह रहे, हमने तो किसानों से वार्ता की थी। अरे वार्ता तो हमने बाजार मूल्य के लिए की है, 4 गुना तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया, उस पर कोई झगड़ा ही नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि शहर में गांव लगता है उसका हम 1 देंगे, क्यों देंगे? शहर में कमेटी में गांव लगता है, या तो उसका जो कमेटी में गज का रेट होता है वो मीटर का वो दो, वो ज़्यादा होता है, या फिर आपने एकड़ का देना है तो 4 गुना देना पड़ेगा। इसलिए आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो बाजार मूल्य का झगड़ा बचा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 गुना का, और मुख्यमंत्री तो वैसे ही नोटंकी कर रहा है, देखो मैं 4 गुना दे रहा हूँ। वो देता तो पिछले साल क्यों नहीं दिया जब बठिंडा का मंजूर हुआ, जब तो उसने 4 गुना नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसको पता नहीं तो कंटेम्प्ट का केस डलेगा और अंदर जाएगा, तब दिया 4 गुना। तो हमारे पर रहम नहीं किया। रहम की तो ये बात है, हम गर्मी में मर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी, अरे हम शांति से हम अपने घरों को जाएं और घरों को जा करके हम जनता का बचाव हो, इसके लिए वार्ता करो, आज ही करो, कल ही करो, हमारा काम निपटा दो और कोरोना जैसी महामारी को सारे मिलकर लड़े मानवता के हित में। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज ही बिना देरी किए हमारे से वार्ता करो, लेकिन मुख्यमंत्री कई महीने से गायब है। 37 दिन ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ 1-2 ਹੋਈਆਂ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ? हमारे पास रास्ता क्या, हमने सड़क जाम थोड़ी की है, हम तो अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इन्होंने वहाँ भी बैरिकेड, वहाँ भी बैरिकेड, वहाँ भी बैरिकेड, इन्होंने हमें 5 जगह रोक दिया। हम तो गांधीवादी हैं, संविधान को मानते हैं। आपने देखा एम्बुलेंस को निकाल रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए ही ट्रैक्टरों को लगा दिया। क्यों सुरक्षा के लिए? सुरक्षा भी तो जरूरी है, चारों तरफ फोर्स है, तो हम अपनी ट्रैक्टर से सुरक्षा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, हम कानून नहीं तोड़ रहे, हम तो प्रार्थना लेके आए कि वार्ता करो, और वार्ता प्रजातंत्र में बनती है और टेबल पे फैसला होता है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाती कांग्रेस, किसानों की नहीं सुन रहा। उसने कम से कम 11 बार संयुक्त किसान मोर्चा से मीटिंग तो की, मुख्यमंत्री ने तो 1 बार नहीं की। ये भी मोदी की तरह है, इतना ही दोषी नरेंद्र मोदी। हम चाहते हैं कि उनको असुविधा हुई हमारी वजह से, ये हमारी भावना नहीं थी, मनसा नहीं थी, ये सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से इस प्रकार का प्रबंध किया। हमने कोई रास्ता नहीं रोका है, इन्होंने हमें रोका है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੱਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ? देखिए वार्ता ही हल है। हम वार्ता से भागे तो हम दोषी हैं, तो वार्ता का निमंत्रण कौन देगा? सरकार देगी। तनाव नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। पुलिस में भी हमारे आदमी है, पब्लिक भी हमारी है, तो सबको न्याय मिलना चाहिए। तो जल्दी से वार्ता करे और ये डेड लोग है इसको खत्म करे। इतनी गर्मी में, महामारी में, आप ये देखो हमारी बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग किसान वो गर्मी में सड़क पर है और उनको होना चाहिए अपने घरों में इस कोविड महामारी में। तो मुख्यमंत्री जी तुरंत वार्ता करो। और पुलिस के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी अपनी ज़मीन की रक्षा करना है, उनकी ड्यूटी लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और हम कानून को नहीं तोड़ रहे, हमने कई कानून को नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ेंगे। ਮਤਲਬ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਬਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੜਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਝੜਪ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।